गाइस, मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तो मैं आज लाई हूँ आज द लास्ट ऑफ अस का सेकंड एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल लाइट्स आउट पर। मूवी की शुरुआत 2003 में जकार्ता से होती है, जब एक रेस्टोरेंट के अंदर एक अबू रतन नाम की एक माइकोलॉजिस्ट सुबह का नाश्ता कर रही थी। तभी वहाँ पर मिलिट्री के कुछ लोग आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो महिला गाड़ी के अंदर बैठकर अपनी गलती के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन ऑफिसर उसे कहते हुए जवाब देते हैं कि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है, बस उन्हें उनकी जरूरत है। जिसके बाद वे गवर्नमेंट लैब के अंदर पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि अबू रतन ने अपने जीवन में बस फंगस पर ही रिसर्च किया है। जब वो माइक्रोस्कोप से देखती है तो वो दावा करती है कि ये फंगस पैरासाइट ही है, लेकिन जब मिलिट्री ऑफिसर उसे बताता है कि यह एक इंसानी शरीर में उन्हें मिला है तो उसके लिए इस बात का यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। जिसके बाद अबू रतन को एक कमरे में लाया जाता है। यह एक महिला की जाँच करने पर उसने पाया कि इस महिला को किसी आदमी ने काटा है। मुंह की जाँच करने पर उसे जिंदा फंगस मिला, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वक्त रहते वहाँ से बाहर भाग जाती है। अधिकारी अबू रतन को बताता है कि इस सब की शुरुआत कब हुई कि जब सारे वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे थे तभी एक महिला ने उन पर हमला किया, जिस कारण सभी लोग कुछ ही देर में एक दूसरे को काटने लगे और ना चाहते हुए भी उन लोगों को हमें मारना पड़ा, लेकिन उस महिला के शरीर को जांच के लिए लाया गया। तभी अबू रतन को पता चलता है कि कई लोग अब भी बाहर हैं जो कि इस बीमारी को फैला रहे हैं। अब अधिकारी उस बीमारी को और न फैलाने का उपाय और दवाइयाँ जानना चाहता है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी इसी की रिसर्च करने में बिताने वाली औरत ने जवाब दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन। इस इन्फेक्शन को रोकने का बस एक ही उपाय है, सारे शहर में बमबारी करनी होगी ताकि इंसानों के साथ कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति भी बच ना पाए। अब कहानी वापस 2023 में आती है, जहाँ एक खंडर में एली गहरी नींद से जागती है, लेकिन एली ने देखा कि टेस्ट और जॉयल बंदूक थामे उस पर नजर रखे हुए हैं। एली ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि उसका एक काटा हुआ निशान एक हफ्ते पुराना है, जिससे पता चलता है कि वो वाकई में फंगल इन्फेक्शन से पूरी तरह से इम्यून है। वो ये भी बताती है कि उसे जब भी द्वारा काटा गया था तो मार्लिन ने उसे ढूंढा और एक कमरे में उसे जंजीरों से बांधकर उस पर टेस्ट किए, लेकिन इस दौरान वह कभी भी बीमार नहीं पड़ी। लेकिन जॉयल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। टेस्ट की फोर्स करने के बाद लड़की ने सब कुछ बता दिया कि पश्चिम में एक फायर फ्लांस का कैंप है, यहाँ के डॉक्टर उस पर रिसर्च करके इन्फेक्शन पर वैक्सीन बनाने वाले हैं। लेकिन जॉयल के मुताबिक वह ये वैक्सीन वाली कहानियाँ पिछले 20 साल से सुनते आ रहा है, जिस कारण वह यह सब कुछ छोड़कर वापस बोस्टन जाना चाहता था। फिर भी टेस्ट किसी तरह जॉयल को आगे बढ़ने के लिए मना लेती है, क्योंकि जॉयल को गाड़ी के लिए बैटरी भी फायर फ्लांस ही देने वाले थे। थोड़ी देर बाद दोनों एली को लेकर बाहर निकल जाते हैं। उस जगह पर गिराए गए बम से बने मलबे ने स्टेट हाउस जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब इनके पास दो रास्ते थे, कम खतरे वाला लंबा रास्ता या फिर मौत से मिलने वाला छोटा रास्ता। थोड़ी और बात करने के बाद उन्होंने होटल के माध्यम से जाने वाला लंबा रास्ता ही चुना। रास्ते में जाते समय एली ने बताया कि वो अनाथ है। कुछ दिन पहले सबके मना करने के बावजूद भी वो अकेले मॉल के अंदर घुस गई थी। वहीं पर एक इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया, जिस वजह से फायर फ्लाइज उसे देखते ही मारने वाले थे, लेकिन मार्लिन ने उसकी जान बचा ली। एली को लगता था कि पूरी दुनिया इन्फेक्टेड लोगों से भरी पड़ी है, मगर बाहर हर जगह शांति है। जॉयल उन दोनों को बताता है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति आंखों की बजाय आवाज से शिकार का पता लगाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वे होटल पहुंचते हैं तो एली ने देखा कि वहाँ के कमरे में पानी भरा था। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, जिस पर एली लॉबी में थोड़ा टाइम पास करने लगती है, लेकिन तभी उसको समझ आया कि वो लोग असल में कितनी खतरनाक जगह पर हैं। ऊपर जाकर उन्होंने देखा कि मलबे की वजह से सारा रास्ता ब्लॉक हो गया था। तब टेस्ट अंदर घुसकर उनके लिए रास्ता ढूंढने चली जाती है। इसी दौरान एली जॉयल के पास बैठकर कई सवाल करने लगती है, जैसे कि वे कहाँ से हैं, वो टेस्ट के साथ कब से है और क्या वो उसे पसंद करता है, उसने अब तक कितने ज़ॉम्बीज़ को मारा है। वह बताता है कि उसने अब तक कई इन्फेक्टेड को मारा है। तभी टेस्ट वापस आ जाती है, जिससे जॉयल को एली के सवालों के जवाब नहीं देना पड़ता। अब उन्हें बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया था, मगर नीचे रोड पर ढेर सारे इन्फेक्टेड व्यक्ति मरे पड़े हुए थे और इनमें से ज्यादातर इन्फेक्टेड जॉयल को ढूंढने आए थे, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इन्फेक्शन का शिकार हो गए। तभी एली का ध्यान गया कि इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। टेस्ट ने इन्हें समझाया कि ये फंगस जमीन के अंदर भी उगता है। अंडरग्राउंड से फंगस की जड़ आसपास के सारे इलाके में फैल गई है, जिससे अगर कोई जिंदा आदमी 1 किलोमीटर दूरी पर भी किसी फंगस पर पैर रखता है तो इधर पड़े सभी लोगों को पता लग जाएगा कि उनका शिकार आसपास ही है। अब ये साफ था कि उन्हें ना चाहते हुए भी म्यूजियम वाला छोटा रास्ता लेना होगा। म्यूजियम के बाहर सूखी फंगस देखकर जॉयल समझ गया था कि शायद अंदर के सारे इन्फेक्टेड मर चुके होंगे। म्यूजियम के अंदर आते ही एली को एक आदमी की लाश दिखती है। वो उसके घाव देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड कभी अपने शिकार को इतनी बुरी तरह से नहीं मारते। और जॉयल का मानना है कि शायद उनके साथ जो भी हुआ था वो म्यूजियम के बाहर हुआ होगा और शायद ये बाद में अपनी जान बचाने म्यूजियम के अंदर आए हों। तीनों बड़ी ही सावधानी से अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ है शायद वो उनकी ही राह देख रहा था, जिस कारण वे बिना कोई आवाज किए एकदम शांति से उस जगह पर आगे जाने लगते हैं। लेकिन अचानक उनका सामना एक क्लिकर से हुआ, जिसे देखते ही तीनों की हालत देखने लायक होती है। तब जॉयल एली को इशारा
करते हुए बताता है कि क्लिकर उन्हें देख नहीं सकते मगर इनके सुनने की शक्ति कमाल की है। मतलब जिंदा रहना है तो उन्हें बिना किसी आवाज के जहाँ से निकलना होगा। फिर ये तीनों किसी तरह छुपते छुपाते रूम्स के बाहर निकलने लगते हैं मगर तभी एक और क्लिकर को अपने सामने देखकर एली की सांस फूलने लगती है और इतनी सी ही आवाज को सुनकर क्लिकर उन पर हमला कर देता है। जॉयल तब उससे लड़ने लगता है और टेस्ट एली के साथ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन एक और क्लिकर उनका पीछा करने लगता है जिस कारण एली दूसरी तरफ छिप जाती है और जॉयल क्लिकर का ध्यान खींचकर छिप जाता है। मगर फिर एली को खतरे में देख उसे वहाँ से निकालने की कोशिश में वह गलती से सूखे फंगस पर पैर रख देता है जिससे दोनों के पीछे एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है। लेकिन बाद में जॉयल उसके मुंह पर शॉट देकर उसे मार देता है और जैसे ही दूसरा आता है टेस्ट उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है और जॉयल उसका हेड शॉट लेता है। अब उन्हें बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द स्टेट हाउस पहुंचना था। क्लिकर से लड़ते वक्त एली एक बार से फिर से उसका शिकार बन गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वो इन्फेक्शन से इम्यून है। अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए बिल्डिंग के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहाँ एली को लेके जाने वाला ट्रांसपोर्ट ट्रक तो खड़ा था, लेकिन आसपास कोई भी फायरफ्लाइज नजर नहीं आ रहा था। तब जांच करने पर जॉयल को ट्रक का ड्राइवर साइड में मरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। खून के निशान सीधा स्टेट हाउस के अंदर जा रहे थे। इससे पता चलता है कि यहाँ जरूर कुछ बुरा हुआ है। टेस्ट बिना कुछ सोचे समझे एली को पकड़कर बिल्डिंग के अंदर ले जाती है। जब जॉयल भी उसे रोकते हुए गुस्से में उसके पीछे चला गया पर वह ये देखकर चौंक गए कि अंदर एली को लेने आए सारे फायरफ्लाइज की लाशें पड़ी थी और थोड़ी जांच करने पर जॉयल को पता चला कि उनमें से एक फायरफ्लाइज इन्फेक्टेड था। उन्हें देखकर लगता था कि या तो फायरफ्लाइज ने इन्फेक्शन के डर से एक दूसरे को मार दिया या फिर हो सकता है कि इन्फेक्शन को और फैलने से रोकने के लिए उन्होंने खुद की जानें ली हैं। टेस्ट जी कहते हुए सामान की तलाशी करती है इस उम्मीद में कि किसी के पास तो मैप होगा जिसकी मदद से वो पश्चिम में से फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंच पाए। टेस्ट फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंचने का वादा करती है ये कहते हुए कि उनकी किस्मत हमेशा अच्छी तो नहीं होगी, जिससे एली समझ जाती है कि वो उस लड़ाई के दौरान इन्फेक्टेड हो चुकी है। ये बात सुनकर जॉयल चौंक जाता है और टेस्ट उसे गर्दन पर बना मार्क दिखाकर इस बात को स्पष्ट कर देती है कि उसके पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। टेस्ट के कहने पर एली ने जॉयल को उसका काटने का निशान भी दिखाया जो अब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो रहा है। ये देखकर अब जॉयल भी समझ गया कि वो इन्फेक्शन से इम्यून है। अब टेस्ट चाहती है कि जॉयल एली को लेकर फायरफ्लाइज के कैंप को ढूंढे क्योंकि अब उसे ही मानवता को बचाना होगा। इससे पहले कि जॉयल कुछ समझ पाता एक आधमरे इन्फेक्टेड फायरफ्लाइज ने एली पर हमला कर दिया, लेकिन जॉयल ने फौरन उसे मार दिया। फिर धीरे धीरे जमीन पर बनी फंगस उस इन्फेक्टेड फायरफ्लाइज के कांटेक्ट में आने लगी, यानी आसपास के सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को उसकी लोकेशन का पता चल गया और बस कुछ ही मिनटों में इन्फेक्टेड का झुंड उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाएगा। अब टेस्ट जॉयल को कहती है कि वो जल्दी से एली को लेकर वहाँ से बाहर जाए, जबकि वो बिल्डिंग के अंदर रहकर ही उन इन्फेक्टेड को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन एली इसके लिए मना करती है। लेकिन और कोई सोल्यूशन ना होने के कारण जॉयल ना चाहते हुए भी टेस्ट को पीछे छोड़ने पर मजबूर होता है और एली को वहाँ से दूर खींचने लगता है और उसे बिल्डिंग के बाहर ले जाता है। अंदर टेस्ट फायरफ्लाइज के लिए फ्यूल और बॉम्ब को जमीन पर गिरा देती है। उसके प्लान के मुताबिक इन्फेक्टेड के अंदर आते ही टेस्ट धमाका करके खुद के साथ उनको भी उड़ा देगी और जैसे ही ज़ॉम्बीज अंदर आना शुरू करते हैं टेस्ट लाइटर को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब होती नजर आती है क्योंकि लाइटर ने काम करना बंद कर दिया था। इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज स्टेट हाउस के अंदर घुसकर अपने शिकार को ढूंढने लगते हैं। तभी उनमें से एक आशिकाना ज़ॉम्बीज टेस्ट को किस करके धीरे धीरे इन्फेक्शन ट्रांसफर करने लगता है। टेस्ट आखिरी दम तक लाइटर को जलाने की कोशिश में थी और आखिरकार लाइटर जल गया और टेस्ट ने जमीन पर पड़े फ्यूल को जलाकर स्टेट हाउस में जबरदस्त धमाका कर दिया। जॉयल और एली बाहर पहुंचकर इन्फेक्टेड को जलता देख रहे थे, लेकिन साथ ही इस बात से गुस्सा भी थे कि वो टेस्ट के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।